वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस एसआई और एएसआई 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी। इसमें टोटल 22 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा। इसकी जो वैलिडिटी है वह एग्जाम तक होगी। तो करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है, उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 99 रुपये हो जाएगी। 99 रुपये में यह बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को औपचारिक रूप से वैध कर दिया है? तो यह जो देश है वह तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान ने 1 जनवरी 2026 से देश में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और एक्सचेंज संचालन जो है वैध रूप से कर दिया है। इसका ए ऑप्शन वह सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, जिमियानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह रूस में स्थित है। यह बेजिमियानी जो ज्वालामुखी है वह रूस में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसमें जो है लगभग 68 साल बाद जो है 68 साल बाद फिर से इसमें विस्फोट हुआ है। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में बाघों के संरक्षण और उनके मृत्यु के आंकड़ों की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भारत में बाघों के संरक्षण और उनके मृत्यु की आंकड़ों की निगरानी करने वाली जो नोडल एजेंसी है वह एनटीसीए है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है इसकी नोडल एजेंसी है और इसने जो है 2025 की रिपोर्ट जारी किया है। 2025 की रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि देश में जो बाघों की मृत्यु हुई है 2025 में, यह कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई है, जबकि 2024 में सिर्फ 126 बाघों की मृत्यु हुई थी। और इसका जो है हाल ही में नवीनतम आंकड़ा जारी किया गया है। 2025 में सबसे ज़्यादा जो बाघों की मृत्यु हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 3 जनवरी 2026 को भारत की पहली शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 195वीं जयंती मनाई गई है, 195वीं। और इनका जो जन्म हुआ था सावित्रीबाई फुले का वह महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था 1831 में। 3 जनवरी 1831 में जो है महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था सावित्रीबाई फुले जी का जन्म। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 2026 में इनका 195वीं जयंती मनाई गई है। तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाली नई जीएसटी दर क्या है? तो जो तंबाकू से बने उत्पाद होंगे उन पर 40% जीएसटी लगाई जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो असम जो है देश का पहला राज्य बना है जिसने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मिलाप का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दिल्ली पुलिस द्वारा जो चलाया गया ऑपरेशन मिलाप है यह लापता व्यक्तियों और बच्चों का पता लगाना इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है और इसकी रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में। तो 2025 में इस ऑपरेशन के दौरान जो है कुल 1303 लापता लोगों और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया है 2025 में। इसका ऑप्शन बी सही है। जनवरी 2026 में उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी असम सरकार के द्वारा। जो अविवाहित भक्त हैं उनके लिए जो है यह योजना शुरू की गई है
और इस योजना के तहत जो उदासीन भक्त हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी 1500 रुपये प्रति महीने का। हर महीने इन्हें 1500 रुपये मिलेगा। जो वैष्णव संत हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला झुग्गी मुक्त स्लम फ्री शहर बनाने की दिशा में अग्रणी घोषित किया गया है? तो सूरत को जो है, सूरत देश का पहला स्लम फ्री होगा। इसे इसका बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त जो शहर बनने वाला है वह सूरत होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में भोरम देव कॉरिडोर की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला रखी गई है कबीरधाम जिले में। इसका बी ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में गोवा सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य के तीसरे जिले का मुख्यालय किसे बनाया गया है? तो वह क्वेपेम को जो है, क्वेपेम को जो गोवा सरकार जो है राज्य में तीसरा जो जिला घोषित किया है, बनाने की घोषणा किया है, और उसका जो मुख्यालय होगा वह क्वेपेम होगा, उसका मुख्यालय। इसका सी ऑप्शन सही है। 31 दिसंबर 2025 को भारत में भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए लैंड स्टैक का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो शुभारंभ किया गया है 31 दिसंबर 2025 को, यह डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के अंतर्गत जो है यह शुरू किया गया है, और इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है यह परियोजना चंडीगढ़ और तमिलनाडु में लागू की गई है। इसका ए ऑप्शन सही है। आयुष मंत्रालय 3 जनवरी 2026 को किस शहर में 9वें सिद्ध समारोह का आयोजन किया? तो 9वें सिद्ध समारोह का आयोजन जो है यह चेन्नई में किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। और सिद्ध दिवस जो मनाया जाता है वह 6 जनवरी को मनाया जाता है, 6 जनवरी को मनाया जाता है। और यह 3 जनवरी 2026 को जो है चेन्नई में 9वां सिद्ध समारोह दिवस जो है 9वां सिद्ध दिवस समारोह आयोजित किया गया चेन्नई में आयुष मंत्रालय के द्वारा। और इसकी जो थीम रखी गई है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध, यह जो है इसकी थीम है। इस समारोह का जो थीम था वह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध यह थीम थी। और सिद्ध दिवस जो है यह सिद्ध चिकित्सा के जनक माने जाने वाले ऋषि अगस्त की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सिद्ध दिवस। इसका बी ऑप्शन सही है। 11वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा नौकायन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 10 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, चेन्नई बंदरगाह पर जो है यह 11वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा नौकायन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दिया है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वह न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सुनाक बनेंगे। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनने जा रही हैं? यह वीनस विलियम्स बनेंगी, और यह अमेरिका की खिलाड़ी हैं। 45 वर्ष इनकी आयु है, 45 वर्ष की जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ को खेलने वाली जो है सबसे उम्रदराज महिला बनने वाली हैं। और यह इन्होंने जो है अब तक कुल 7 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, 7 बार, और यह अमेरिकी खिलाड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो सोर्ड मोरिन को जो है, सोर्ड मोरिन को फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इन्हें सबसे पहले जो है 2017 से 21 तक के लिए जो है कोच नियुक्त किया गया था, और यह डच कोच है। और इन्हीं की जो है नेतृत्व में जो भारतीय जो महिला हॉकी टीम थी वह टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथे स्थान पर रही थी। इसका ऑप्शन सी सही है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 374 किमी लंबे नासिक सोलापुर अक्कालकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित लागत क्या है? इसकी जो अनुमानित लागत है यह 19,142 करोड़ रुपए है। 19,142 करोड़ रुपए की लागत से जो है यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह जो सेवा शुरू की जाएगी यह बीएसएनएल के द्वारा शुरू की जाएगी। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 4 जनवरी 2026 का जो टॉप 20 करंट अफेयर था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछला जो करंट अफेयर था उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछले दिन का फटाफट। 3 जनवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पिपरावा जो है यह सिद्धार्थ नगर में स्थित है उत्तर प्रदेश के। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश पेरू बना है। 28 दिसंबर 2025 को गौतम अडानी ने शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई का उद्घाटन पुणे में किया है। पूर्वांचल का पहला यान प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी किस अस्पताल में सफलतापूर्वक की गई है? तो यह आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में की गई है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली सहकारी राइडिंग हेलिंग पहल का नाम क्या है? तो यह भारत टैक्सी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो यह आईआईटी रुड़की के सहयोग से शुरू किया गया है। 14 वर्षीय अमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप 2025 में युवा लड़कियों अंडर 17 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। दिसंबर 2025 में किस देश के सैन्य नेता मामाडी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने गिनी देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला 21वां देश कौन बना है? यह बुल्गारिया बना है। 31 दिसंबर 2025 को प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 9वीं वर्षगांठ मनाई गई। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट भारत में कब से आंशिक रूप से लागू हुआ? तो यह 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं। 31 दिसंबर 2025 को इसायाक व्हिटलॉक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, तो यह अभिनेता थे। भारत की पहली बुलेट परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है? तो जापान के सहयोग से। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो यह बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के किस कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना का कमान संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।